तुम्हें पता है इस स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट ट्विस्ट इसके आखिरी पार्ट में है, और यही ट्विस्ट बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। लिंचो ने पोस्ट मास्टर के बारे में क्या सोचा, इस लाइन को याद कर लो, 4 नंबर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पक्के हैं। चलो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने पार्ट थर्ड को स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग संडे यानी अगले रविवार के दिन लेंचो आ गया अ बिट अर्लियर देन यूजुअल, पहले के जैसे थोड़ा जल्दी, यानी अगले संडे के दिन लेंचो जैसे पहले आता था उसे थोड़ा जल्दी आ गया। टू आस्क के पूछने के लिए इफ देयर वाज अ लेटर, कि क्या उसके लिए कोई पत्र है, फॉर हिम उसके लिए, यानी अगले रविवार के दिन लेंचो पहले की तुलना में थोड़ा सा जल्दी आ गया पोस्ट ऑफिस, ये पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, तो पोस्टमैन ने खुद ही हु हैंडेड द लेटर टू हिम, उसे पत्र दे दिया। वाइल द पोस्टमास्टर, जबकि पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग अनुभव कर रहा था द कॉन्टेनमेंट, कॉन्टेनमेंट मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, यानी जब आप कुछ काम करते हैं और उसके बाद आप जो संतोष की भावना, सेटिस्फैक्शन की भावना को रियलाइज करते हैं उसको कंटोनमेंट भी कहा जाता है। तो एक्सपीरियंसिंग द कॉन्टेनमेंट ऑफ अ मैन, यानी वो एक संतोष यानी सेटिस्फैक्शन का अनुभव कर रहा था। हु हैज परफॉर्म, जिसने किया था अ गुड डीड, एक अच्छा काम, यानी पोस्ट मास्टर जो हमारा था, पोस्टमैन लिंचो को क्या कर रहा था, पत्र दे रहा था, लेटर दे रहा था जिसमें पैसे थे, है ना। और उसके बाद क्या हुआ कि जो जो हमारा पोस्टमैन था वो लेंचो को पत्र दे रहा था, इनवेलप दे रहा था जिसमें कि वो 70 पेसोस थे, है ना। और उसके बाद जो हमारा पोस्ट मास्टर था वो खड़ा होकर सेटिस्फैक्शन की फीलिंग को रियलाइज कर रहा था, मतलब वो अच्छा महसूस कर रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि मैंने किसी जरूरतमंद इंसान की मदद की है, अब देखता हूँ कि ये कैसे रिएक्ट करता है, और कितने मजे की बात है ना। लेकिन वो कुछ उल्टा जाता है, देखते हैं क्या होता है। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और वो अपने ऑफिस से लेंचो को देख रहा था कि कैसे उसको पत्र दे रहा है, अभी कैसे रिएक्ट करेगा लेंचो, है ना। आगे, लेंचो शोड नॉट अ स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो ने पैसे को देखकर थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं किया, मतलब लेंचो ने पैसे को देखकर थोड़ा सा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ वो। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, और वैसा ही उसका आत्मविश्वास भी था। क्यों ऐसे हुआ, क्योंकि लेंचो जो था ना, लेंचो को पूरा यकीन था कि पैसे तो मुझे भगवान ही दे रहे हैं, है ना। आगे देखिए, बट लेकिन ही बिकेम एंग्री, वो गुस्सा हो गया। वेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे गिने, यानी जब उसने पैसे गिने तो वो गुस्सा हो गया। यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपसे बार बार बोर्ड एग्जाम में यहां से क्वेश्चन उठाकर बनता है कि व्हाट मेड लेंचो एंग्री, ठीक है, लेंचो गुस्सा क्यों हो गया। आप ये लाइन जरूर याद रखिएगा, सेम यही लाइन रट लो, यहीं से उठाकर आपको सीधे अपने आंसर में लिखना है, और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, आप यहां से करेंगे। व्हेन ही काउंटेड द मनी, यानी ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे गिने सॉरी, जब उसने पैसे गिने तो वो गुस्सा हो गया। अब आगे क्या कहता है लेंचो, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान कोई गलती नहीं कर सकते। नॉर ही हैव डिनाइड लेंचो, ना ही वो लेंचो को मना कर सकते हैं। ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने मांगे हैं, यानी उसको लग रहा था कि भगवान कभी कोई गलती भी नहीं कर सकते हैं, और जितना पैसा मैंने मांगा है उस चीज के लिए वो मुझे मना भी क्यों कर सकते हैं, क्योंकि लेंचो का इमेंस फेथ था वर्ड में, मतलब जो हमारा लेंचो था भगवान पर उसको बहुत ज्यादा भरोसा था। ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे देखते हैं यहां से, इमीडिएटली, तुरंत ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो खिड़की के पास गया, एंड आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और उसने पेपर और इंक मांगा, है ना। अब वो पत्र लिखने वाला है दूसरा वाला। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकलिंग हिज ब्रोज, ब्रोज मतलब होता है, आपको पता है ना, भाव, भाव बोलते हैं उसको, है ना, ब्रो, आईब्रोज होती हैं। रिंकलिंग मतलब होता है सिकोड़ते हुए, यानी अपने भाव को सिकोड़ते हुए ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडियाज, यानी जैसे उसको अपने विचार व्यक्त करने थे जो उसके मन में चल रहा था, उसी प्रकार से उसने अपने फेशियल एक्सप्रेशन को भी कर दिया था, उस चेहरा वैसा बना दिया था, है ना। आगे, व्हेन ही फिनिश, जब उसने लिखना खत्म किया, ही वेंट टू द विंडो, तो वो खिड़की के नजदीक गया, टू बाई अ स्टैम्प, एक स्टैम्प खरीदने के लिए, विच ही लिक्ड, जिसे उसने चाटा, एंड देन, और तब, एफिक्सेड, चिपका दिया। एफिक्सेड मतलब होता है एफिक्स्ड मतलब होता है चिपका देना, याद रखिएगा इस लाइन को। अब इसमें क्या रहा है, एफिक्स टू द एनवेलप, यानी उसने एक स्टैंप लिया और एनवेलप यानी लिफाफे पर चिपका दिया। आपको पता होगा पोस्ट ऑफिस में एक स्टैंप लेना पड़ता है, टिकट लेना पड़ता है ना। आगे, विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, ब्लो मतलब होता है झटके से, ऑफ हिज फिस्ट मतलब होता है अपनी मुट्ठी के, यानी अपने हाथ की मुट्ठी से एक झटके से लगाकर उसको चिपका दिया। द मोमेंट
जिस क्षण द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द लेटर यानी पत्र, फेल मतलब गिर गया, इनटू द मेल बॉक्स यानी पत्र पेटिका में, यानी जैसे ही वो पत्र पेटिका में गिरा, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर उसे खोलने के लिए गया। इट सेड, इसमें लिखा हुआ था, गॉड भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर, वो पैसे जो मैंने आपसे मांगे थे, ओनली 70 पेसोस, केवल 70 पैसे, रीच्ड मी, मेरे पास पहुंचे हैं। यानी लेंचो ने लिखा कि भगवान मैंने जितने पैसे आपसे मांगे थे मुझे सिर्फ 70 पेसोस ही मिले हैं। सेंड मी, मुझे भेज दीजिए, द रेस्ट, बचे हुए पैसे। तो कह रहे हैं मुझे सिर्फ 70 ही पैसे मिले हैं, मुझे बचे हुए पैसे भेज दीजिए आप, है ना। आगे, सिंस, चूंकि, आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत जरूरत है, बट डोंट सेंड इट, लेकिन इसे मत भेजना, टू मी, मुझे, थ्रू द मेल, डाक के द्वारा। यानी कह रहे हैं कि लेकिन इस बार मुझे आप पैसे डाक के द्वारा मत भेजना, बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, क्योंकि जो डाक घर के कर्मचारी हैं, आर द बंच ऑफ क्रुक्स, वो चोरों का एक समूह है, चोर हैं। बंच ऑफ क्रुक्स मतलब होता है चोर होना। अब यहां पर मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। यहां पर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, व्हाट डिड लेंचो रिमार्क फॉर द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस, यानी लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को क्या कहा। आपको सिर्फ इतनी लाइन याद रखनी है कि ही रिमार्क द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस एज द बंच ऑफ क्रुक्स, सीधा उठाकर यहां से करना है। और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है आपके इस चैप्टर की। आप इस चीज को ध्यान रखिए कि जहां जहां पर मैं आपको बताता जा रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां से क्वेश्चन बन रहा है, आप प्लीज उस चीज के लिए बिल्कुल केयरफुल रहिएगा और उस लाइन को 100% दोहराकर रेडी रखिएगा। इससे क्या फायदा रहेगा कि जैसे ही आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे, आप बहुत ही इजिली इस क्वेश्चन को टैकल कर लेंगे। और वैसे भी मैं अपने इस सीरीज में आपको बताना चाहूंगा कि आगे चलकर मैं क्वेश्चन आंसर की भी सीरीज लाऊंगा और हर एक चैप्टर का जितने भी यूपी बोर्ड के अंदर क्वेश्चंस आए हुए हैं, हर एक क्वेश्चन को हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से कवर करेंगे। तो एक बार हम ऊपर से फिर से दोहरा लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां से देखते हैं, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही पत्र पेटिका में गिरा, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर इसे खोलने के लिए गया। इट सेड, इसमें लिखा हुआ था, गॉड भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, वो पैसे जो मैंने आपसे मांगे थे, ओनली 70 पेसोस रीच्ड मी, मेरे पास केवल 70 ही पैसे पहुंचे हुए हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बचे हुए पैसे भेज दीजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत जरूरत है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे इस बार इसे डाक घर के द्वारा मत भेजिएगा, बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर द बंच ऑफ क्रुक्स लेंचो, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं वो चोरों का एक समूह है, यानी वहां पे बेईमान बैठते हैं, उन्होंने मेरे पैसे चुरा लिए। अब यहां से देखिए लेंचो की आयरनी ऑफ द सिचुएशन ही देख लीजिए आप, कि लेंचो की जिसने मदद की है, लेंचो ने उसी को चोर कह दिया। अब आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि लेंचो ने जो रिमार्क किया पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के लिए, क्या वो सही था या गलत, और लेंचो ने जो कहा वो कैसा था। कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताइए। और लास्ट में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर आपको इंग्लिश में बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है तो ये चैनल आपका सबसे बड़ा हथियार है। अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और अपने उस दोस्त के साथ शेयर करो जिसको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आज जो मेहनत करता है कल उसका रिजल्ट खुद बोलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।